अभी तो एक्चुअली वक्त हुआ है खाने का, और आपके अगर इजाजत है तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अगर खाना खाना है तो खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। आपकी इजाजत है तो मैं आगे बढ़ूँ जी, कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अनुभव है इस दुनिया के अंदर में और इस इंडस्ट्री के अंदर में। मेरे ख्याल से जो अनुभव है और पॉजिटिव और निगेटिव को सोचा जाए, पॉजिटिव का परसेंटेज कितना हो सकता है जी जी, और निगेटिव 99%, यानी कि निगेटिव अनुभव ज्यादा लोगों को आए हैं। और उस वजह से जैसा हिसाब सर ने बताया कि फियर बताए थे, आदमी डरता है बराबर। तो कोई अगर समझो कहीं समझाने के लिए आया है तो हमारी नजर जो है उसको किस नजर से देखती है? शक के नजर से देखती है। क्यों? क्योंकि ये पिछले अनुभव है, जैसा 99% बराबर ना। तो ऐसा क्या है इसके अंदर में जो ब्लॉक बोरा के बारे में बताया जा रहा है? पूरी 1 साल 13 महीने की जर्नी है। 13 महीने के अंदर में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इनकम आ गया, बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिल गया। अलग अलग घर में प्रॉब्लम होते हैं और सब में बड़ी प्रॉब्लम होती है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम उस घर के अंदर में है तो मेरे ख्याल से वो पूरा घर डिस्टर्ब होता है और उस डिस्टर्बेंस को पूरा फैमिली सफर करते रहता है। और ऐसे माहौल के अंदर में हर आदमी कहीं भटक जाता है, कहीं और चीजें ढूंढने की कोशिश करता है, और समझो कोई ढूंढ भी लेता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तो इस तरह से अगर समझो कुछ हादसे बनते हैं तो और भी गड्ढे में चले जाता है। तो ऐसी चीजें की वजह से हमें फियर आता है। एक्चुअली जो फियर है ये पिछले अनुभव की वजह से है बराबर। तो ये फियर हमारे दिल से दिमाग से निकलना चाहिए। कब निकलेगा? ये फियर कब निकल सकता है? जब इसको हम समझ लेते हैं या पूरा स्टडी करते हैं बराबर। जब हमारा स्टडी होगा, हमारे पास में ज्ञान होगा तो हम इसको समझ पाते हैं। तो इसलिए ये लीडरशिप प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि जहाँ पे उसको स्टडी दे, उसको ज्ञान दे। अगर ज्ञान आपके पास होगा तो आप वही ज्ञान सामने दे सकते हैं। ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी यही काम कर रही है कि हम क्रिप्टो के बारे में उसको ज्ञान दें, ब्लॉकचेन के बारे में ज्ञान दें। जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है बहुत विशाल इंडस्ट्री है, इसके अंदर में बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। आज दुनिया का पैसा 2 चीजों के अंदर में छुपा हुआ है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि दुनिया का जितना भी पैसा है 2 चीजों के अंदर में छुपा हुआ है। एक है आइडिया, दूसरी है टेक्नोलॉजी। जितने भी आज कारोबार देखते हैं आइडिया और टेक्नोलॉजी के अंदर में ही पैसा छुपा हुआ है। कोरोना के अंदर में बहुत सारे लोग सफर कर गए, अपनी नौकरियां छोड़ गई, अपने कारोबार बंद हो गए बराबर। बहुत कुछ झेला 2-3 सालों के अंदर में लोगों ने, तो उसके वजह से बैकफुट पे चली गई दुनिया। फिर भी जिसके पास आइडिया और टेक्नोलॉजी है वो आज राज कर रहा है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस को हम समझते या जितने भी बिजनेस है तो आज वो पीछे है, मगर ये 2 चीजें जो है सबसे आगे है। एक एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। जिसके घर में या जिसके पास में एक भी चूल्हा नहीं जलता है मगर वो दुनिया को खाना खिला रहा है, जोमेटो। उसने क्या किया? आइडिया
लगाई और टेक्नोलॉजी का यूज करके लिए, बराबर। आज उसका होटल एक तो होटल नहीं है मगर दुनिया को खाना खिला रहा है, बराबर। उसी तरह से और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका एक भी दुकान नहीं है मगर दुनिया में सभी के घर में माल बेच रहा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बराबर। इन्होंने क्या किया, आइडिया को यूज किया, आइडिया लगाए और टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया और आज वो दुनिया के अंदर में राज कर रहे हैं। आज अगर समझो ट्रेडिशनल के अंदर में हम देखते हैं तो हर घर के हर दुकान के अंदर में हम अगर झांक के देखते हैं तो वहाँ पे एक मालिक दिखता है और नौकर दिखते हैं, ग्राहक बहुत कम दिखते हैं, बराबर ना। तो ये जो है चेंजेस हुए हैं, यानी कि दुनिया के अंदर में बदलाव आया है, तो इस बदलाव को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर जितनी हम समझेंगे उतना ज़्यादा हमें उसके अंदर में एक डिफनेस मालूम पड़ेगी और डिफनेस मालूम पड़ेगी जिस क्षेत्र में है, मैं बताऊँ उस क्षेत्र का कम से कम अपने पास में पूरा नॉलेज आना चाहिए। जितना नॉलेज आपके पास में बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ते जाएगी, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ते जाएगी, बराबर। अभी जो आपके सामने इन भवानी सर, दीपक सर, मनोज सर के माध्यम से आपके पास में अपॉर्चुनिटी आई है, तो ये अपॉर्चुनिटी के अंदर में हम क्या कमा सकते हैं, क्या दे सकते हैं, बराबर। तो ये समझना में बहुत जरूरी है। आपको उन्होंने समझाया होगा, दिखाया होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हिसाब सर ने बताया कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जो आज बहुत सारा कमा रहे हैं, बराबर, मगर ये कमा रहे हैं तो ये कहाँ से रहा, ये प्रश्न है आपके पास में? जानना चाहते हैं इसके बारे में? 3 गुना जो मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में कुछ मालूमात है आपको? कोई बता सकता है जी? मगर इसका राज जानना चाहते हैं तो आपका फियर निकल जाएगा। देखिए पहले इस टेक्नोलॉजी को हम समझेंगे, जैसा साहब ने बताया कि इसकी ब्लॉकचेन जो है बहुत ही एडवांस है। आज दुनिया के अंदर में जितने भी ब्लॉकचेन है उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसकी क्षमता समझ में आएगी कि एक्चुअली किस लेवल पे है, बराबर। अगर हम लोग दुनिया के अंदर में जो ब्लॉकचेन है थोड़ा उसको हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं कि जैसा दुनिया के अंदर में पहली ब्लॉकचेन आई किसकी? बिटकॉइन की पहली ब्लॉकचेन थी जो इस बिटकॉइन के जरिए से एक नियामत मिली इस दुनिया के लिए, ब्लॉकचेन के जरिए से। बिटकॉइन मायने नहीं रखता है मगर उसकी ब्लॉकचेन बहुत मायने रखती है, क्योंकि आगे एक बदलाव हो गया, जो टेक्नोलॉजी के अंदर में एक बदलाव लेके आ गई बिटकॉइन ने एक ब्लॉकचेन के जरिए से। मगर आज ब्लॉकचेन के फायदे कितने हैं बहुत सारे लोग जान रहे हैं। आने वाला समय पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, जितने भी सर्वर्स है। अभी ब्लॉकचेन मींस क्या है कि स्टोरेज करने की जगह जो डिसेंट्रलाइज है, आज तक स्टोरेज जो हो रहा था सेंट्रलाइज में हो रहा था, जैसा हम यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, बराबर, जो फेसबुक है, इनका डाटा जो सेव हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? सर्वर पे हो रहा है, जगह हो रहा है, सेंट्रलाइज जगह डाटा उसका सेव हो रहा है। मगर ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है जो डिसेंट्रलाइज है, उसका स्टोरेज करने की जगह डिसेंट्रलाइज है, अलग अलग जगह उसको स्टोर किया जाता है, तो उसकी वजह से उसको कोई मिटा नहीं सकता, खराब नहीं हो सकती या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। मगर सेंट्रलाइज के ऊपर कभी भी आघात हो सकता है, वो डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसा किसी ने उसको अटैक कर दिया या समझो उसको हैक कर दिया तो भी डाटा नष्ट हो सकता है। सेंट्रलाइज
डाटा का, मगर ब्लॉकचेन के ऊपर डाटा कभी भी मिट नहीं सकता। तो ये आने वाला समय है, इसको बोलते हैं Web3। जो आज हम जितने भी डाटा सेव कर रहे हैं इस सर्वर के ऊपर हो रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर में पूरा डाटा जो है शिफ्ट हो जाना है यहाँ पे Web3 पे। Web3 मींस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी वेबसाइट आप आने वाले समय में देखेंगे वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे? ब्लॉकचेन के ऊपर। तो आने वाला समय जो है ब्लॉकचेन का है, तो हमें ब्लॉकचेन की जानकारी रहना जरूरी है। तो किसकी कौन सी टेक्नोलॉजी कैसी काम कर रही है वो भी जानना जरूरी है। जैसा कि समझो बिटकॉइन ट्रेडिंग जो है बीटीसी की बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, प्लस ब्लॉकचेन है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन ही ट्रैवल हो सकते हैं, अदर नहीं हो सकती। उसकी आगे ब्लॉकचेन कौन सी है? इथेरियम। इसका एडवांस वर्जन है। अभी समझो बिटकॉइन का आप समझते हैं, तो इसकी बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कैपेसिटी कितनी है? 6 जीपीएस है। कितना है? 6 है। यानी कि 1 सेकंड के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 6 ट्रांजैक्शन कर सकती है, बराबर। इथेरियम 20। अगर समझो इसकी सप्लाई हमें देखेंगे तो टोकनोलॉजी बहुत जरूरी है। जैसा ब्लॉकचेन जरूरी है, उसके साथ में टोकनोलॉजी को भी समझना बहुत जरूरी है। अभी समझो बिटकॉइन की सप्लाई कितनी है? 2 करोड़ 10 लाख। सर्कुलेटिंग कितनी है? 1 करोड़ 90 लाख। यानी कि आज के डेट के अंदर में 1 करोड़ 90 लाख मार्केट में आ चुके हैं। 2 करोड़ 10 लाख टोटल आने वाले हैं, यानी कि 20 लाख आना बाकी है। तो इसको आने के लिए समय सबसे लास्ट में बिटकॉइन कब आएगा? 2136 में आएगा। लास्ट अभी होगा 2132, यानी कि 4 साल तक वो माइनिंग होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में 2136 में खत्म हो जाएगा, यानी कि तब तक ये 2,10,000 आएंगे, बराबर। तो उसी तरह से इथेरियम है, इसकी टीपीएस कितनी है? 20 है। सप्लाई कितनी है? अनलिमिटेड। और सर्कुलेटिंग कितनी है? करीबन 12 करोड़। यानी कि मार्केट में भी 12 करोड़ आ चुके हैं। आने वाले कितने हैं? अनलिमिटेड। इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि पहले दिन पे लिखा नहीं गया कितने दुनिया के अंदर में आने वाले हैं, बराबर। उसके बाद में उसके अलावा टेक्नोलॉजी कौन सी आई? ट्रोन। इसका टीपीएस कितना है? यानी कि पर सेकंड कितने ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो सकते हैं? 2000, बराबर। इसका टोटल सप्लाई कितना है? 10,000 करोड़। और सर्कुलेटिंग कितना है? करीबन 7,000 करोड़, यानी कि 30% आना बाकी है। यानी कि टोटल सप्लाई और सर्कुलेटरी सप्लाई। उसके बाद में इसके आगे BNB। इसका टीपीएस कितना है? किसी को पता है? नहीं। तो करीबन इसका 65, ज्यादा नहीं। हाँ। सप्लाई जानते हैं? हाँ, 16 करोड़ 50 लाख टोटल सप्लाई। एक्चुअली 50 करोड़ थी, जलाते अभी 16 करोड़ 50 लाख आ चुकी है। ओके। उसके बाद में और एक ऑप्शन है सोलाना। इसकी डिटेल्स कितनी है? आज के डेट के अंदर में हाईएस्ट डिटेल्स मानी जाती है इसको, बराबर। इसका सप्लाई कितना है जानते हैं? $35 करोड़ टोटल। 35 करोड़। सर्कुलेटरी सप्लाई कितना है? 35 करोड़। उसके बाद में उसके आगे ब्लॉकचेन है, यानी कि हम बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं। हम कंपैरिजन के लिए
एक कुछ ब्लॉकचेन लेते हैं तो हम अपने साथ में कंपेयर करते हैं तो ब्लॉकचेन एक्चुअली है क्या, उसकी सब पॉलीगॉन में अगर समझो टीपीएस हम सोचते हैं तो कितना है 65,000 पर सेकंड। ओके, इसका सप्लाई कितना है पॉलीगॉन का 1,000 करोड़ बराबर। और अभी मार्केट में आया कितना है करीबन 700 करोड़, 700 या 800 करोड़। इसको देखिए तो इसमें समझ में आएगा कि बिटकॉइन जो है 6 पर सेकंड ट्रांजैक्शन कर रहा है और सप्लाई की सर्कुलेटिंग अगर देखेंगे तो 1,90,00,000। अगर समझो इथेरियम को देखेंगे तो 20 टीपीएस है, यानी कि पर सेकंड 20 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और 12 करोड़ उसके सप्लाई है। ट्रोन को देखेंगे तो 2000 टीपीएस देगी और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 7,000 करोड़। उस तरह से अगर समझो सोलाना देखेंगे तो 65,000 टीपीएस देती है पर सेकंड, मगर उसका सप्लाई कितना है 31 करोड़। और पॉलीगॉन अगर देखते तो 1,000 करोड़ उसकी सप्लाई है, मगर फास्टेस्ट ब्लॉकचेन आज के डेट इसको अंदर में गिना जाता है और नजदीक पूरा ट्रैफिक पॉलीगॉन पर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये पीओएस के साथ में 65,000 जो है उसका ट्रांजैक्शन देती है और फीस जो है कम लगती है, इसलिए लोग उसको सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं बराबर। अगर सप्लाई के बारे में देखेंगे तो करीबन 800 करोड़ मार्केट के अंदर में है। अगर समझो हम ब्लॉक को देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बीएससी, आज वो टोकन के फॉर्म में, इसलिए हम इसको टीबीएससी सोचते हैं। जैसा कि अभी इसका टेस्टनेट लॉन्च हुआ है, आने वाले नवंबर के अंदर में ब्लॉकचेन इसका लॉन्च होगा। अभी टेस्टनेट अगर समझो टेस्ट करना है तो आज अवेलेबल है, बहुत सारे डेवलपर्स उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी जो टोकोनॉमिक्स दिया है या फिर उसकी जो टीपीएस है, उसके फीचर्स है, जो उसके अंदर में फंक्शंस डाले गए, तो उसको टेस्ट आज किया जा रहा है। आज वर्ल्ड के अंदर में पूरे क्रिप्टो के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या डेवलपर्स हैं इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट करने के बाद में इसका जो टीपीएस है 5 लाख से भी ज्यादा देगी। अगर समझो अदर से कंपैरिजन करते तो ये इसके नजदीक कहीं भी नहीं है बराबर। अगर समझो इसका सप्लाई का देखेंगे कितना है 2,50,00,000 होगा, मगर सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है 20 लाख। जब ब्लॉकचेन लॉन्च होगी तो कितना होगा 25 लाख। आप कंपैरिजन कर सकते हो इन सभी ब्लॉकचेन के साथ में। अगर कंपैरिजन करोगे तो हम सप्लाई के बारे में अगर देखेंगे तो जो मैंने स्प्रे डाला इसमें हमने रेट, मैंने जो स्प्रे लगाया है सप्लाई के बारे में हम देखते हैं तो उसके साथ में हम नहीं बैठते, कंपैरिजन के साथ में हम किसके साथ में बैठते हैं बिटकॉइन के साथ में बैठते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई है 2,10,00,000, इसकी 2,50,00,000। अगर सर्कुलेटिंग अगर देखेंगे उसकी सिर्फ 1,90,00,000 है और उसकी 25 लाख है बराबर। पर डे कितनी होगी 25 लाख। 25 लाख सर्कुलेटिंग सप्लाई, 5 लाख टीपीएस और सबसे एडवांस फीचर जो आज कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर में नहीं, ऐसे फीचर्स उसके अंदर में डाले गए क्योंकि ये क्रिप्टो का रिवॉल्यूशन समझा जा रहा है। जो आज तक के जितने भी ब्लॉकचेन बने उसके अंदर में नहीं बनी सिक्योरिटी टोकन, आज क्रिप्टो इंडस्ट्रीज को इसकी जरूरत है। जो आज मार्केट हम 6-7 महीने से जो धाराशाही हुआ देखा, क्यों देखा है? क्योंकि जो सिक्योरिटी टोकन्स है, जो यूएसडी हम समझते हैं या यूएसडी जो कंपेयर करते हैं हम किसी भी ट्रेड के लिए या उसको पे नहीं करते, तो वो यूएसडी यानी कि स्टेबल कॉइन आज सिक्योर नहीं है। तो वो चीज पहले 4 साल पहले सोची गई इस ब्लॉकचेन के लिए और वो चीज आज बनाई गई। आज क्रिप्टो के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज सिक्योरिटी चाहते हैं।
अपने क्रिप्टो के लिए सिक्योरिटी चाहते, वो सिक्योरिटी दे रहा है, ब्लॉक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन्स बनने वाले हैं। जैसा हम यूएसडीटी की तरह यूज करते हैं, अगर उसको बैंकिंग के अंदर में कितने डॉलर रखे गए आपको पता है? कोई बता सकता है? जो हम यूएसडीटी की तरह जो यूज कर रहे हैं, हर महीने के लिए हम यूज करते हैं, उसका बैंकिंग कितना है पता है किसी को? 30%, 70% खुले में घूम रहे हैं। अगर समझो 30% बैकअप चला गया तो क्या होगा? 13 गुना, बराबर? तो ये डर है लोगों को। तो यहाँ पे ब्लॉक हुआ जो है ऐसी ब्लॉकचेन दे रहा है कि जो सिक्योरिटी टोकन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के साथ में उसको वोटिंग करके उसके अंदर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा और उसके पीछे गवर्नेंस के पास में उसकी सिक्योरिटी रखी जाएगी और वो टोकन पेरी के लिए यूज किया जाएगा। तो आज क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है, बराबर? तो ये नवंबर के बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन घूमेंगे, वो भी सिक्योरिटी के साथ में। तो हमें पेड़ करने के कोई टेंशन होगा कुछ भी नहीं है, बराबर? तो ऐसी ब्लॉकचेन इसमें आती है और सप्लाई करने को सिर्फ 25 लाख। तो ट्रैफिक कितना आएगा इसके ऊपर? अगर ट्रैफिक के बारे में हम बात करते हैं तो जितने भी ब्लॉकचेन बने हैं, तो जितने भी आज ब्लॉकचेन बने हैं उन ब्लॉकचेन में से सिर्फ 10 से शुरू हुई होगी तो कितने ट्रांजैक्शन हुए होंगे? 100, 200, 500, 1000, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। मगर जब ब्लॉक होना जब स्टार्ट होगा ब्लॉकचेन, फर्स्ट डे में कितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? आज के डेट के अगर हिसाब से अगर कैलकुलेट कर दे तो करीबन 30,000 के आसपास वॉलेट रेडी है जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बराबर? तो आने वाले 3-4 महीने के अंदर में समझो 1 लाख बन सकते हैं, 2 लाख बन सकते हैं। तो उतने ट्रांजैक्शन फर्स्ट डे रहेंगे कम से कम और दुनिया में ग्लोबल है, बराबर? तो यानी कि फर्स्ट डे जो ब्लॉकचेन लॉन्च होगी उसके अंदर में इतने सारे ट्रांजैक्शन दुनिया जब देखेगी तो उस ब्लॉकचेन का बोलबाला ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। और उसका प्रचार और प्रसार कौन कर रहे हैं? हम सब कर रहे हैं, बराबर? तो हम सब कर रहे हैं तो ये प्रचलित ब्लॉकचेन होगी। अगर समझो हम देखते हैं कि 5 लाख टीपीएस और फीस के बाद जितनी ज्यादा टीपीएस होगी उतनी फीस कम होती है, क्योंकि उसके नोट्स होल्ड करने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके यूजर्स ज्यादा हैं। तो वहां पे डिवाइडेशन होगा तो उसकी फीस न के बराबर होगा। तो न के बराबर फीस है और ट्रांजैक्शन फास्ट है, तो ट्रैफिक कहाँ पे होगा? बराबर होगा। तो और सप्लाई कितनी होगी? सिर्फ 25 लाख है सर्कुलेटिंग सप्लाई, तो इसका रेट बढ़ सकता है। कितनी उम्मीद रखते हैं बढ़ने की? पहला पड़ाव क्या है अपना? 1,000 डॉलर और डॉलर पे हमेशा क्या कहते हैं? 10,000 डॉलर। तो 10,000 डॉलर जा सकता है? हाँ? तो जाने के लिए कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। तो ऐसे ही 10,000 हम कह रहे तो हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाया गया है और किस तरह से ये रिवार्ड बांटा जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये टोकन समझ में आ गया आपको? ब्लॉकचेन समझ में आ गई? यानी कि इससे अंदाजा लग गया होगा कि आपकी कितनी ब्लॉकचेन तगड़ी है और आने वाले समय के अंदर में हम कॉम्पिटिटर के हिसाब से अगर हमको कंपेयर करेंगे तो कॉम्पिटिटर कोई नहीं दे देगा। तो ये टोकनोमिक्स हो गया। और जो बोला जाता है हमेशा आप झूम अटेंड करते होंगे, बहुत सारे जगह आपको बोला गया है कि ये 10,000 डॉलर जा सकता है। हर कोई बोलता है कि हम बिटकॉइन को बिट करेंगे, हर कोई बोलता है कि हम बिटकॉइन को बिट करने वाले हमारा टोकन है या कॉइन है। तो एक्चुअली है या नहीं है, इसको समझने के लिए कुछ कैलकुलेशन, कुछ लॉजिक अगर समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये 10,000 डॉलर जा सकता है। 10,000 डॉलर अगर जाना है तो इसका लॉजिक भी समझना बहुत जरूरी है।
बराबर। अगर ये $10,000 जाने के लिए देखिए $10,000 उसको जाना है तो कुछ ना कुछ तो उसको लागत लगाया गया है, क्योंकि इसकी सप्लाई टोकनोमिक्स देखेंगे तो 2,50,00,000 है आज के डेट में, बराबर। और उसके साथ में आज की सर्कुलेटिंग अगर देखेंगे तो 20 लाख है टोकन के फॉर्म में। जैसा ब्लॉकचेन लॉन्च होगी तो सप्लाई के 10% यानी कितना हो गया 25 लाख, ये प्री माइनिंग होगा, प्री माइनिंग रहेगा। और आने वाला जो बचा हुआ है 2,25,00,000 ये कहां से आएगा, माइनिंग से आएगा। यानी कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन चलेंगे वैसा वैसा माइनिंग होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आते रहेंगे। इसको आने के लिए समय कितना लगेगा, करीबन 50 से 100 साल तक लग सकता है। आने वाले 50 से 100 साल तक के 2,25,00,000 कॉइन आएंगे। तो जब इतने ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे 25 लाख के अंदर में तो रेट बढ़ेगा, बराबर। तो अभी देखिए सप्लाई कोई भी चीज है तो चीज का जो कीमत है वो कौन तय करता है, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड देखिए तो डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई शॉर्ट है तो धीरे धीरे रेट बढ़ते जाएगा, बराबर। तो आज हम टेक्निक से जो भी ले रहे हैं, अभी कम्युनिटी बिल्डअप का प्रोग्राम बन गया कि जहां से कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, इस प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। प्रोजेक्ट तो अच्छा बन गया मगर उसको कम्युनिटी नहीं है, उस प्रोजेक्ट का कुछ कीमत होगा नहीं, तो उसको प्रोजेक्ट के लिए कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए करीबन उसको 1.5 साल से, यानी कि जब ब्लॉकचेन लॉन्च होगी उसके पहले 1.5 साल से उसको कम्युनिटी बिल्डअप का एक प्रोग्राम बनाया गया जहां से कम्युनिटी उसको बिल्डअप हो जाएगी और उस ब्लॉकचेन को यूज करेगी, उसके साथ में लोग भी उसको यूज करेंगे, बराबर। तो उसके लिए API काम कर रहा है वो अलग मैटर, मगर उसके जो हमें रिवार्ड मिल रहे हैं तो वो रिवार्ड हमें कहां से कैसे मिल रहे हैं ये जानना जरूरी है। कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं ये कहां से मिला, आपके दिल में सवाल होगा है ना, बराबर। इसको जानना चाहते हैं, चलिए तो इसको हम समझने के लिए तो ये होगा, यानी ये आपको क्या समझाया कि यहाँ पे सप्लाई जो है लिमिटेड है, 20 लाख की टोकन है, ये 20 लाख टोकन के अंदर में इसको ट्रांजैक्शन किया जा रहा है और उसके जरिए से स्टेकिंग के जरिए से इसको शॉर्टेज किया जा रहा है और शॉर्टेज का जो रिवार्ड है लोगों में बांटा जा रहा है, बराबर। तो हम जो रिवार्ड ले रहे किस चीज का ले रहे, हम उसको शॉर्टेज क्रिएट करें, जो चीज पहले से शॉर्ट है उसको और भी शॉर्ट करेंगे तो उसका रेट बढ़ेगा, उसका रेट का जो एप्रिसिएशन है वही हम सब मिलके बांट के ले रहे, बराबर। जैसा समझो अभी मान लो कोई समझ लो मनोज जी इस सिस्टम में आना चाहते थे और उनको $5,000 का पैकेज देना है और जब शुरुआत हुई इसकी क्या रेट था, मतलब $1 का रेट था, $1 का रेट था, उनको $5 का पैकेज देना है। तो मनोज आप कितने कॉइन परचेज करोगे, 5,000 के 5,000 जो टोकन परचेस करोगे TBAC कहां से करोगे, एक्सेल से, बराबर। 2 एक्सेल हमारे पास में है, एक है पैनकेक, दूसरा है यूनिसेफ, बराबर। अगर मुझे वहां से यूनिसेफ से या पैनकेक से लेना है तो मुझे 5,000 टोकन परचेस करने के लिए कितना देना पड़ेगा, $5,000 देना पड़ेगा। मैं 5,000 टोकन जो है मेरे वॉलेट के अंदर में लेके आऊंगा, एक्सेल से परचेस किया मैंने, टोकन जो है इसकी टोकनोमिक्स भी कहां डिवाइड हुई है ये भी जानना बहुत जरूरी है, बराबर। तो ये 20 लाख टोकन जो है अभी मार्केट के अंदर में घूम रहे हैं, तो ये 20 लाख टोकन हमारे पास में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, हम परचेस करें अपने वॉलेट में रखें, रेट एप्रिसिएशन का बेनिफिट है, बराबर। यानी कि हम परचेस करके
होल्डर बन जाए, यानी कि होल्डर बन जाए और उसका रेट एक्विजिशन का बेनिफिट ले, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है परचेस किया हुआ माल, यानी कि परचेस किए हुए कॉइन आप लिक्विडिटी में डालें, लिक्विडिटी होल्डर बन जाए, एलपी बन जाए, बराबर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाए, यानी कि आप ब्लॉक ओरा और मैट्रिक या बीएनपी दोनों साथ में रखते, जो एक्सेस से परचेस किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, वहां पे हम उसको खरीद बेच कर सकते हैं, बराबर। तो इसके लिए वहां पे हम रखते और वहां से मुनाफा ले लेंगे। अभी तीसरा ऑप्शन है, जब इन दोनों के अंदर में अगर देखेंगे तो हमने परचेस किया और अपने पास में रखा, तो रेट एप्रिसिएशन भी हो सकता है, रेट गिर भी सकता है, यानी कि हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पे हाई रिस्क आ गई, बराबर। अगर लिक्विडिटी हमने प्रोवाइड किया तो यहाँ पे 50-50 हो गया, क्योंकि हमने हेज कर दिया मैट्रिक के साथ में या बीएनपी के साथ में, हमने दोनों डाल के रखा है। तो जो खरीद रहा है वो हमसे खरीद के जा रहा है, जो बेच रहा है वो हमको बेच के जा रहा है, तो यानी कि दोनों चीजें वहां पे हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, 50-50% हो गया। अभी रेट ऊपर जाए नीचे जाए, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि कुछ भी हो मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, बराबर। हर आदमी यही चाहता है कि मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए थर्ड ऑप्शन दिया है, ये है स्टेकिंग का, जो मैं अभी बताने जा रहा था मनोज जी को। जो स्टेकिंग के जरिए से हम डेपी के पास में स्टेकिंग करते हैं अपने कॉइन, तो वो कॉइन स्टेकिंग के पास जाने के बाद में हमें हर दिन रिवार्ड आता रहेगा, बराबर। हमें हर दिन रिवार्ड आता रहेगा। कितना आएगा, एक के बदले में 3, बराबर। अलग अलग पैकेजेस है, उसके साथ साथ स्टेकिंग करके हमें एक का 3 रिवार्ड दे सकते हैं। तो इस तरह से 3 ऑप्शन हमारे पास में है, तीनों ऑप्शन के अंदर में लोग आ रहे हैं। तो इसका 20 लाख टोटल जो है 3 जगह डिवाइड हुआ, बराबर। एक है डेपी के पास में दिया है, चेकिंग के पास चेकिंग के लिए, बराबर। कुछ लोग खरीद के अपने पास में रखते हैं, जिसको बोलते हैं होल्डर। फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर, और यहाँ पे आ गया लास्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो गया, बराबर। ये 20 लाख टोकन जो है आज अगर हम लोग वापस खोल के देखते हैं तो 3 जगह डिवाइड हो गए। कुछ लोगों ने माल अपने पास में रखा है, वो होल्डर है। कुछ लोगों ने अपने पास का माल लिक्विडिटी प्रोवाइडर में डाला है, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर होंगे, लिक्विडिटी के अंदर में डाला यहाँ पे है, और कुछ जो स्टेकिंग में दिया वहाँ पे बढ़ा। ऐसे 20 लाख टोटल जो है डिवाइडेशन होते हैं, बराबर। अगर समझो मोटा मोटे अगर समझो कैलकुलेट करते हैं तो डेपी के पास में कितना है, करीबन 7-7.5 लाख डेपी के अंदर में अभी है। अभी मौजूदा अगर कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 7-8 लाख डेपी के पास में है, बराबर। तो यहाँ पे 7-7.5 लाख है मान के चलिए, और लिक्विडिटी के अंदर में कितना है, 50,000। 7.5 लाख कितना हुआ, 8 लाख हो गया। अभी बचा कितना, कितना बचा, समझ में आ रहा है। देखिए 20 लाख टोकन जो है 3 जगह डिवाइड है। कुछ डेपी के पास में है, कुछ अपने वॉलेट में है, सभी के वॉलेट में है, कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर में रखे, यानी कि इस बक्से में पड़ा है, कुछ इस बक्से में पड़ा है, और ये खुले में पड़ा है। अभी देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो लोग स्टेकिंग में जा रहे हैं उस तरफ उस मार्केट से जाकर परचेस करता है और वो स्टेकिंग में देता है, यानी कि इस 12 लाख में से कुछ इधर जा रहा है, इस 12 लाख में से कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर में। समझ में आ रहा है? हाँ, इस तरह से इसका टोकनोमिक्स है जो आज के डेट के अंदर में अवेलेबल है। 2 दिन के बाद में क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा मैं, तो आपको समझ में
इतनी बड़ी ताकत इसकी बन चुकी है। ओके, तो देखिए 12 लाख में से 7.5 लाख यानी कि यहाँ पे जा रहे हैं तो बस यहाँ पे भी जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, दोनों बक्से के अंदर में बंद हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो खुले में कॉइन है वहां पे क्या होगा, शॉर्टेज होगा। बराबर, धीरे धीरे लोग चेकिंग में जा रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं। तो यहाँ से इधर और इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे टारगेट कितना है, इसको 10 लाख बनाना और इसको 5 लाख बनाना। 1 मिलियन की लिक्विडिटी बनाना है ना, तो इसको 5 लाख बनाना है। बराबर, तो यहाँ पे 10 लाख यहाँ पे बनना है, यहाँ पे 5 लाख बनेंगे तो यहाँ पे कितने होंगे, 5 लाख 5 लाख बचेंगे। ओके, यानी कि धीरे धीरे इधर और इधर दोनों जगह फंस रहे हैं, इसी का रिवॉर्ड हमें मिल रहा है। आई बात समझ में, जितने हम शॉर्टेज करेंगे मार्केट में उसी का रिवॉर्ड हमें मिलते जाएगा, क्योंकि रेट एप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जब होल्डर कम हो जाएंगे, होल्डर में से माल निकलना शुरू हो जाएगा और इस बक्से में जाके अटकेगा, इस बक्से में जाके अटकेगा, तो धीरे धीरे होल्डर से माल कम होता जाएगा और रेट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, यानी कि रेट बढ़ेगा और जो खुले में कॉइन है कम होते जाएंगे। बराबर ना? तो इस तरह से इसका लॉजिक है। तो हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली किस तरह से चल रहा है। जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसके पहले मैंने ये क्यों बताया कि इसका लॉजिक क्या है, पहले समझिए तो वहां पे असर क्या पड़ेगा कि आपको समझ में आएगा। जैसा कि समझो मनोज जी ने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है, समझो 5,000 का एक पैकेज देना है, तो 5,000 का पैकेज देने के लिए मान लो अभी $1 का रेट है, जब शुरुआत हुई थी वहां से हम कैलकुलेट करते तो ये 5,000 के बदले में $15,000 इनको कितना मिल रहा है, 15,000। ये $5,000 का अगर पैकेज डालते हैं तो इनको कितना मिलना है, $15,000 सिस्टम के जरिए से मिलना है। तो ये $15,000 आएंगे कहां से, ये $15,000 आएंगे कहां से, थोड़ा हम इसको जान लेते हैं। तो देखिए अभी इन्होंने क्या किया कि 5,000 का पैकेज देना है, $1 का रेट है, ये एक्सचेंज पे गए, एक्सचेंज से इन्होंने 5,000 टोकन परचेज किए। बराबर, 5,000 टोकन परचेज किए और उन्होंने क्या किया, इस डेटी के गले के अंदर में यानी कि यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 5,000 डाल दिया। 5,000 टोकन डालने के बाद में उनको मिलना है $15,000। बराबर, ये $15,000 मिलने के लिए समय कितना है, 14 महीने या 15 महीने को लग सकता है। बराबर, 15 मंथ्स के अंदर में उसको आने वाले, यानी कि 15 मंथ्स के अंदर में कैसा आएगा, डेली $50। बराबर, मान लो उन्होंने जिस दिन डाला उसके दूसरे दिन क्या रेट था, $1 रेट था, यानी कि $50 उनको आना है, $1 का रेट है, तो उनको कितने कॉइन आएंगे, 50 आएंगे। बराबर, जैसे जैसे समझो अभी $1 का रेट है और रेट शॉर्टेज की वजह से लोग परचेज नहीं कर रहे हैं ना, डिमांड रेट कर रहे हैं। जैसा इन्होंने आज परचेज किया उसी तरह से बहुत सारे लोगों ने भी परचेज किया होगा, तो जाकर अगर परचेज करेंगे तो वहाँ पे एक्सचेंज का रेट बढ़ना है। बराबर, क्योंकि ये स्वैपिंग के ऊपर डिपेंड है, स्वैपिंग के ऊपर इसका ट्रेडिंग होता है। तो जितना लिक्विडिटी है उसके लिक्विडिटी के अगेंस्ट में जितना परचेज करोगे उतना रेट बढ़ेगा, और जितना लिक्विडिटी के अगेंस्ट में बेचोगे उतना रेट घटेगा। तो जैसा समझो आज उन्होंने परचेज किया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो रेट बढ़ा के अंदर आए,
इन्होंने जब एक्सेल पे परचेस किया तो कुछ सेट पड़ा होगा, बराबर, तो उन्होंने उसका रेट बढ़ाया है और उन्होंने परचेस करने के बाद में यहाँ पे टोकन लाके इसके अंदर में डाले हैं। उसी तरह से जितने भी लोग स्टेकिंग कर रहे हैं वो अपने अपने हिस्से का रेट बढ़ा के इस बक्से के अंदर में टोकन डाल रहे हैं, बराबर। जैसा मनोज जी ने 5000 टोकन इसके अंदर में डाल दिए, 5000 के आगे क्या कि उनको $15,000 आने हैं, तो 5000 टोकन उन्होंने वहां पे दिया है। अभी इसके बदले में अभी फर्स्ट डे में $50 उनको रिवार्ड आ गया, तो रिवार्ड $1 के हिसाब से उनको कितने टोकन आएंगे? 50। जैसा समझो बाइंग बढ़ रहा है, $2 रेट हो गया, उनको देने कितने हैं? $50। $50 के $2 के हिसाब से कितने कॉइन आएंगे? 25 आएंगे। समझो, मान लो $5 रेट हो गया, $50 रेट है, $50 को देना है, कितने कॉइन आएंगे? 10 $10 रेट हो गया, $50 देने में कितने देना पड़ेंगे? 5 $15 रेट है, $50 देने में कितने लगेंगे? हाँ, 3.5, हाँ, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ओके, $20 रेट है, $50 देने में कितने? हाँ, 2.5 $50 रेट हो गया, 50 100 हो गया, कितना देना है? पहले 50 देते थे, धीरे धीरे जैसा रेट बढ़ते जा रहा है कम आ रहा है। मान लो इन्होंने 5000 टोकन दिए थे, जिंदगी में कभी 5000 पॉइंट को आएंगे? आएंगे? यानी कि रेट एडजस्टमेंट हो रहा है, उसका ऐसा नीचे नीचे आ रहा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, एक साथ में आ रहा है, 5000 एक साथ में आ रहे हैं, मगर यहाँ से जो जा रहे हैं धीरे धीरे जा रहा है, डेली जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। पहले क्या आने का पाइप कितना है? बाहर जाने का कभी 1.5 इंच का रहेगा पाइप, अभी 1 इंच का है और कुछ दिन के बाद में आधा इंच का होगा, उसके बाद में इस तरह से आएगा तो बूंद बूंद टपकेगा। समझ में आया? ऊपर से जा रहा है कुछ नहीं समझ में आया? आगे 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 देखिए मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाया है यहाँ पे कि 5000 हमने टोकन दिए थे $5000 के, उसका एग्रीमेंट में हमें $15,000 मिलना है। $15,000 जो मिलेगा हमें, जो करंट रेट होगा उसके हिसाब से हमें कॉइन मिलते जाएंगे। तो आज का रेट समझो $1 है, तो हमें $50 के हिसाब से 50 कॉइन आए। मान लो $2 हो गया, $50 के कितने कॉइन आएंगे? 25 आएंगे। जैसा जैसा रेट बढ़ रहा है वैसा वैसा कॉइन कम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देते वक्त हमने एक साथ में दिया है, देते वक्त हमने छोटा दिया है। 10 इंच के पाइप से तुमने मान लो आपके घर के अंदर में एक टंकी है पानी की, उसके अंदर में जो पानी आ रहा है 10 इंच के पाइप से आ रहा है, और जो नीचे से नल जो लगाया है 1 इंच का लगाया है, और वो हमेशा दोनों चल रहा है, क्योंकि ये जो है ना देखिए हमेशा चल रहा है, बराबर। लोग आ रहे हैं, रिवार्ड जा रहा है, लोग आ रहे हैं, रिवार्ड जा रहा है, कि सब कुछ चल रहा है। ये रुका है? कभी रुकेगा क्या? क्यों? लोग क्यों आ रहे हैं? एक का 3 मिल रहा है, जमीन में कहीं नहीं मिल रहा है।
और लो बता रहे उनको, तो यहाँ पे फ्लो बढ़ रहा है। ये 10 इंच की पाइप 11 इंच की हो सकती है, 12 इंच की हो सकती है। फ्लो बढ़ेगा उसका, ये बढ़ते जाएगा, ये जैसा रेट बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ रहा है, क्या होगा, रेट बढ़ेगा। बराबर, जैसा जैसा रेट बढ़ते जाएगा पॉइंट कम 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 होते जाएंगे। यानी कि ये जो है गल्ला 7.5 लाख आज है, कल को आपको कितना दिखेगा, 8 दिखेगा, 10 दिखेगा, 12 दिखेगा, 15 दिखेगा। बराबर, ये गल्ला बढ़ते जाएगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदा यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, उसका जो रिवार्ड आ रहा है उसमें से 10 तक का उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर की संख्या बढ़ती जाएगी। यानी कि कुछ कॉइन यहाँ पे अटकेंगे, कुछ कॉइन यहाँ पे अटकेंगे, धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे शॉर्ट होते जाएगा, रेट बढ़ते जाएगा। बराबर, तो इसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। क्योंकि समझो मान लो जैसा मनोज ने 5,000 का पैकेज दिया, उसे एक 10-12 लोगों ने पैकेज ले लिया 5,000 का, और उनके जरिए से समझो एक $0.5 का रेट बढ़ गया। आज के दिन के अंदर में $0.5 का रेट बढ़ गया, तो इसका वैल्यूएशन भी ऑटोमेटिकली $0.5 से बढ़ गया ना। $1 का रेट है मान लो, और 7,500 कॉइन है, 7.5 लाख कॉइन है, या समझो आज का रेट जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते कि समझो $15 का रेट है, और इनके वजह से समझो $15.5 हो गया, या समझो $16 बन गया। तो यहाँ पे जितना माल है उसका समझो आधा सेट बढ़ गया, तो इसका वैल्यूएशन कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, आधा सेट बढ़ गया, तो इसका वैल्यूएशन कितना बढ़ गया, करीबन $3.5 लाख बढ़ गया। इन 10 लोगों को कितना देना है, 3 गुना देना है। बराबर, तो समझो मान लो आज के डेट में अगर समझो कैलकुलेट करते, ये 15 महीना होना है, $1 से शुरुआत हुई थी, और आज $15 रेट है, 5,000 रुपये गले में है। अगर उसका कैलकुलेशन निकालते हैं, 5,000 इंटू 15 कितना हुआ, 75,000। हाँ, $75,000, और इनको कितना देना है, 15,000। पॉसिबल है? यस, हो सकता है। एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं है। पॉसिबल है? यस, यही इसका लॉजिक है। क्योंकि ये जो है कभी भी खाली नहीं होगा। क्यों? ये अक्षय पात्र है, क्योंकि आने वाला पाइप 10 इंच का है, जाने वाला पाइप 1 इंच का है, तो उस टंकी में से कभी भी पानी खाली नहीं होगा। इसको बोलते हैं अक्षय पात्र, ये कभी भी खाली नहीं होगा। बराबर, तो जिंदगी भर ये चलता रहेगा, और जिंदगी भर रिवार्ड मिलते रहेंगे। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर समझो $10,000 जाता है, और जितना जितना रिवार्ड आया उसके पॉइंट अपने वॉलेट के अंदर में है, तो किसका बढ़ेगा? हाँ, हम सबका बढ़ेगा ना। यस, बराबर ना। हाँ, दुगना हो गया है। इस गले के अंदर में 15 लाख कॉइन होंगे 2 दिन में। देखिए कितना मजबूत हो गया, समझ में आ गया आपको? 15 लाख इधर होंगे, तो मार्केट में सिर्फ 5 लाख की टोकन है। 5 लाख टोकन है, यानी कि शॉर्टेज हो गया है और डिमांड बढ़ रहा है।
रेट जाएगा ना, बढ़ेगा ना, बहुत बढ़ेगा। ओके, थैंक यू जहांगीर साहब, बहुत जबरदस्त जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि ये जो बहुत सारे लोगों को ये जो सवाल आता है जब आप मार्केट में जाते हो, एक का तीन जो आप बोलते हो, इनफैक्ट हमारा सिस्टम एक का तीन है ही नहीं। यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने कहा कि थैंक यू सर। सर लोग सवाल कर रहे हैं कि जैसे आज 1% आ रहा है, 15 तारीख के बाद आधा % हो जाएगा जी, तो धीरे धीरे ये तो मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो मेनली क्या हुआ, ब्लॉकचेन लॉन्च हो रहा है हमारा। एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था उसी दिन तय था और उसके साथ में उसका रोडमैप बन गया था कि शुरू किया था हमने 1.60%, उसके बाद में 1.50%, बाद में 1% पर हम आ गए, उसके बाद में 0.5% पे आ गए। तो 0.5% पे आने के बाद में रिवार्ड जो है ना, यानी कि धीरे धीरे कम हो रहा है और उसकी लॉन्जिविटी बढ़ रही है, लॉन्जिविटी बढ़ते जा रही है। तो आने वाले समय के अंदर में कभी भी बंद होने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये दिन ब इसके अंदर में गले में माल बढ़ते जाएगा, उसका वैल्यूएशन बढ़ते जाएगा, जैसा रेट बढ़ेगा उसका वैल्यूएशन भी बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिकली रिवार्ड मिलते जाएगा। जी, जैसे ब्लॉकचेन लॉन्च होगा तो लोग बोलते हैं सर ऐसा बोला कि हम ट्रेडिंग मार्केट में उसको शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं, आयरन की ट्रेडिंग हो गई, कॉपर की ट्रेडिंग हो गई, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो उसका फायदा कंज्यूमर को कैसे मिलेगा? देखिए इसके अंदर में अलग अलग टोकन आएंगे, जैसा अभी सिक्योरिटी टोकन है, बराबर, गोल्ड के टोकन आएंगे, तो वो इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो वो ट्रेड होने में जैसा अभी यूटिलिटी पीपल यूज कर रहे हैं, अब उसको बैकिंग अगर देखेंगे तो 30% है, और समझो 100% बैकिंग वाला अगर समझो कोई प्रोडक्ट मिल गया आपके पास में जो बेरी के लिए यूज करने का, तो ज़्यादा किसको यूज करेंगे, यूटिलिटी पीपल को यूज करेंगे या 100% बैकिंग वाला यूज करेंगे, बराबर। 100% बैकिंग को यूज करेंगे, जैसा हम समझो यूटिलिटी पीपल अगर यूज करते हैं तो हमें गैस में क्या देना पड़ता है, टीआरएस देना पड़ता है, बिल्कुल बराबर, हमें टीआरएस देना पड़ता है क्योंकि वो टोकन के ऑप्शन के ऊपर है। और इसके अंदर में अगर समझो गोल्ड के टोकन हो गया, सिक्योरिटी टोकन जो भी होंगे, तो उसको अगर समझो ट्रेड करना है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हमें क्या खरीदना पड़ेगा, ब्लॉकचेन यानी कि ब्लॉक ऑर्डर खरीदना पड़ेगा। तो ब्लॉक ऑर्डर अगर समझो खरीदना है तो किसमें से खरीदा जाएगा, जो अवेलेबल सप्लाई है उसमें से खरीदना पड़ेगा। तो यानी कि वहाँ पे हर बंदा कैश पे के लिए उसको भी खरीदेगा, तो वो भी ट्रेंडिंग आएगा इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे सिक्योरिटी के पर्पज से, तो उसको ब्लॉकचेन के चार्जेस भी उसको देना पड़ेगा। तो ब्लॉकचेन के चार्जेस के लिए ब्लॉक ऑर्डर यूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी यूटिलिटी आ गई। उसी तरह से बहुत सारे टोकन इसके अंदर में बनने वाले हैं कि जैसा गोल्ड का टोकन बनेगा, सिल्वर का बन सकता है, कॉपर बन सकता है, कस्टोडियन टोकन बन सकते हैं, जैसा शेयर मार्केट है, यानी जैसा गूगल के भी टोकन इसके ऊपर बन सकते हैं, रिलायंस के भी टोकन बन सकते हैं, यानी कि जो शेयर्स है उसके टोकन भी यहाँ बन सकते हैं, उसकी कस्टडी के बाद में देके उसके टोकन भी बन सकते हैं। 24 घंटा 7 यानी कि 7 दिन 24 घंटा उसको ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा। जैसा रिलायंस आज से सुबह 9 बजे से 3:30 तक ट्रेड कर सकते हैं, वही अगर समझो रिलायंस के टोकन अगर बन के ब्लॉकचेन के ऊपर डाल देंगे तो पूरी दुनिया उसके ऊपर ट्रेडिंग करेगी और 24 घंटा 7 दिन चलते रहेगा, जो हम सिर्फ 9 से 3:30 तक उसको ट्रेड कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे 24 घंटा ट्रेड करने के लिए लोग आएंगे तो उसको गैस फीस के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक कराना पड़ेगा, ब्लॉक करा लेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी। कितना बड़ा समंदर है एक्चुअली, वर्ल्ड का शेयर मार्केट, वर्ल्ड का कमोडिटी मार्केट पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर आ सकता है और वो ट्रेड हो सकता है। तो उसके लिए गैस फीस लगेगी, तो गैस फीस के लिए कितना एक्चुअली अगर देखेंगे तो ट्रिलियंस ऑफ मार्केट, ट्रिलियंस से भी बड़ा मार्केट है अगर वर्ल्ड का एक्सपेक्ट करते हैं, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ा है। तो सर क्योंकि घंटे से खड़े हैं तो मैं चाहूँगा
थैंक यू जावेद सर। जैसे मैं कहा कि हम लोग यहाँ पर 3 गुना बनाने नहीं आए, ठीक है। 3 गुना एक जिसे हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो में आने के बाद अगर मैं आपको सिंपल डाटा जिसकी आज कीमत कितनी है आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 18 लाख रुपए के आसपास एक बिटकॉइन है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर जिस सिस्टम में हम लोग आए हैं यहाँ पर हम एक करने नहीं आए हैं। विजन बनाइए 3 साल 5 साल। जब आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो ना, क्या बोलते हो, सर ये गेट रिच स्कीम नहीं है, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। क्या है सर, 3 से 5 साल पहले आपको घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टीम बनाना पड़ेगा। यहाँ तो आज पैसे लगाओ, कल से आपके पास डॉलर, क्या है इसमें डॉलर आ जाएंगे। अब इस डॉलर जो डॉलर आ रहे हैं किसी को जा रहे हैं टी बैग के रूप में। जैसे जहांगीर सर ने आज आपको बताया विजन कितने होने वाले हैं, सिर्फ 5 लाख मार्केट में रहने वाले हैं। कितने 5 लाख, उसमें से भी कुछ लिक्विडिटी में रहेंगे और ज्यादातर डेफिट में रहेंगे, मार्केट में गिनती नहीं रहेंगे। मतलब होल्डर्स भी तो रहोगे ना, बहुत सारे लोग जैसे यहाँ पे हिसाब से काफी दिनों से इनके पास काफी सारा है, हमारे बहुत सारे लोग लीडर्स के पास बहुत सारे लीडर है, यहाँ पर मनोज जी हैं, अब कोई छोड़ने वाला तो नहीं है, सबसे बड़े वो बैठे हुए हमारे नरेश जी है ना। ये जब इनके पास टीबैग आएंगे, इन्होंने तो ठान लिया है कि भैया 1 भी रुपया इन्वेस्ट करना ही नहीं है मेरे को। जब 10,000 डॉलर का जाएगा ये तब सोचेंगे निकालना है कि नहीं निकालना है। अभी उन्होंने ये भी नहीं बोला 10,000 में निकाल दूंगा, उन्होंने 10,000 रुपये सोचूंगा मैं। तो फ्रेंड्स आप अंदाजा लगाइए कि ये जो विजन आपको बनाना है इस मीटिंग में, अभी तो अभी इसका और अभी तो नाम लिया गया आपको मैथमेटिक्स, इसके गणित दिखा दिया। असली गणित का जो है ना, जो इसके पीछे फाउंडर, इसकी पूछे इसके पीछे जिनका माइंड चल रहा है, जिसका हम 1-2% शायद 1% भी मैं नहीं जानता हूँ। हमारे जानने से हो सकता है कि 10-20-50% जानते होंगे, लेकिन मैं तो 1% भी नहीं जानता हूँ। उनसे आपको सीखना है, लेकिन अभी टाइम हो गया है खाने का, सबको भूख लगी है। मैं चाहूंगा आप सबको कि खाना उतना खाइए जिससे नींद ना आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने वाला है। लगभग भवानी जी खाना रेडी है, बिल्कुल लगभग आधा पौना घंटा के बाद हम लोग यहाँ मिलेंगे, लेकिन खाना उतना खाइए जिससे नींद ना आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन जो हमारे फिरोज भाई का जो सेशन है, ठीक है, 3 बजे ठीक 30 मिनट बाद 3:30 बजे हम लोग वापस यहाँ मिल रहे हैं। मिल करके इसमें से 30 गुना 300 गुना 3000 गुना कैसे बनता है वो हम यहाँ पे सीख लेंगे। तो फटाफट आप लोग जाइए और अपना खाना वाना जो रेडी है खाना खाइए, आराम से खाइए, खाना बहुत कुछ वहाँ पे रखा हुआ है, आराम से खाना खाइए। मिलते हैं 30 मिनट के बाद वापस यहीं पर।